खुश आमदीद। एक बार फिर से ज़बूर आर में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक ऐसी बात पर ध्यान देंगे जिसका सामना हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में करते हैं, होप एंड ट्रायल्स, यानी मुश्किलात और इम्तिहान। लेकिन इन्हीं इम्तिहानात और मुश्किलात के लम्हों में हम खुदा को अपने साथ पाते हैं और उसके साथ ही हमें उम्मीद मिलती है। बाइबल में लिखा है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। आज ज़बूर आर में हम सुनेंगे कुछ ऐसे ज़बूर जो हमें याद दिलाते हैं कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, हमें हमेशा खुदा से उम्मीद रखनी चाहिए। क्योंकि ज़बूर 55 हमें ये याद दिलाता है कि अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो सादिक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा। तो आज हम सीखेंगे कि चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन सुबह ज़रूर आती है। चलिए अब अपने दिलों को तैयार करते हैं और हमदो सताइश का ये सफ़र शुरू करते हैं। तेरी
बख्शेगा रिहाई, मैनू आप ही रहम करके बख्शेगा रिहाई। शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा। सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। हम ते मैं या होवा अगे देवांगा दुहाई, हम ते मैं या होवा अगे देवांगा दुहाई। ओना दी जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई, ओना दी जंग विचों रब ने मेरी जान बचाई। ओना दा शुमार सी बोता कर दे जो लड़ाई, ओना दा शुमार सी बोता कर दे जो लड़ाई। हम ते मैं या होवा अगे देवांगा दुहाई, हम ते मैं या होवा अगे देवांगा दुहाई। हम जब भी मुश्किलों में अपने खुदा को दिल की गहराइयों से पुकारते हैं, अपनी आंखें उसकी तरफ लगाते हैं और उसकी मदद को तलब करते हैं, तो वो हमारी हर दुआ, हर पुकार को सुनता है। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर फरियाद सुनी। नाउमीदी दिल को कमज़ोर कर देती है, लेकिन जब हम ईमान और सब्र को थामे रहते हैं तो दिल फिर से मजबूत हो जाता है। क्योंकि जहाँ हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, वहीं से खुदा एक नई शुरुआत लेता है। आइए एक ऐसी ही कहानी देखते हैं। अगर हम दुनिया की तख्लीक पर, उसकी खूबसूरती पर गौर करें तो हम खुदावंद की जितनी भी शुक्रगुजारी कर लें कम है, क्योंकि उसने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा है। और जब हम उन नेमतों को देखते हैं तो हमारा दिल खुशी और शादमानी से भर जाता है। आज की कहानी में हम जेकब जोसेफ को देखेंगे कि वो कैसे खुदा की तख्लीक को अपनी तस्वीरों में ढालता है। मेरा नाम जेकब जोसेफ है और मेरा ताल्लुक़ कोहाट से है। तो वहाँ से मैंने अपने आर्ट का जो लर्निंग थी, जो सीखने का प्रोसेस था, मैंने शुरू किया। मेरे उस्ताद थे यूसुफ जावेद, और आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे अंदर आर्ट के एक पैशन था वो बेपनाह था, और मैंने उस आर्ट को अपना एक ज़रिया बना के अपनी उस छुपी हुई सलाहियतों को, अपनी छुपी हुई उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की। तो आर्ट एक ऐसा खूबसूरत हथियार है, ऐसा खूबसूरत ज़रिया है जिसके ज़रिए आप दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया के अंदर मोहब्बत को परवान चढ़ा सकते, लोगों के अंदर उस उम्मीद को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ पेंटिंग के ज़रिए कैनवस पर अपनी रंगों के साथ लोगों के अंदर एक उम्मीद का एक ऐसा पैगाम दिया कि वो ज़िंदगी को बड़ी पुरउम्मीद उसके साथ जी सकते हैं। मैंने अपनी एक पेंटिंग में एक शमा को दिखाया है जिसके गिर्द कांटादार तार है। वो ये दिखाती है कि हम माशरे की जितनी भी सख्तियाँ हों, चाहे हमारे गिर्द वो कांटादार तार की तरह हमें वो ज़ख्मी भी कर रही हों, लेकिन हमने उन सख्तियों को पसे पुश्त डालकर अपनी उस उम्मीद के साथ ज़िंदा रहना है। ये जो मेरी पुश्त पे एक पेंटिंग नज़र आ रही है जिसमें एक आपको मज़दूर अपना थका हारा और मुशक्क़त के साथ
उसकी चेहरे पे जो शिकने हैं वो उसकी मुशक्क़त का पैगाम है कि वो अपने घराने के लिए किस कदर तकलीफ़ों और मुश्किलात से गुज़र कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं ये इस बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा, जिस दिन अगर मैं पेंटिंग ना करूँ तो मैं उस दिन थक जाता हूँ, और जिस दिन पेंटिंग करता हूँ फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अमूमन लोगों का शायद ये ख़्याल है कि पेंटिंग करके हम थक जाते हैं। मैं पेंटिंग ना करके थकता हूँ, और करके मैं उसको अपने आप को रिलैक्स करता हूँ और मैं खुशी फील करता हूँ। आज हमें भी दुनिया को नए ढंग से देखने की ज़रूरत है। खुदा की तख्लीक और ख़ूबसूरती को नए अंदाज से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम खुदावंद की मोहब्बत को जान सकते हैं कि कैसे उसने इंसान के रहने के लिए पहले ज़मीन को तैयार किया, उसे हर नेमत से नवाजा और कहा कि जाओ दुनिया को मामूर और महकूम करो। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को जलाल देना है और उसके दिए गए तोड़ों को इस्तेमाल करना है। क्या ही खूब कहानी थी। बेशक वो हमारे बंद दरवाजे खोलता है और हमारी नाउमीदियों को उम्मीद में बदल देता है। उसका वक्त हमारे वक्त से बेहतरीन है और उसके ख्यालात हमारे ख्यालों से ऊंचे हैं, क्योंकि खुदा फरमाता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। वो हमारे बंद दरवाज़ों को खोलता है और हमारी नाउमीदियों को उम्मीद में बदल देता है। उसका वक्त हमारे वक्त से बेहतरीन है और उसके ख्यालात हमारे ख्यालों से ऊंचे हैं। तो चलिए उसकी हम्दो सना करते हुए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुछ और ज़बूर। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना कदी समझेगा। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया हां, दुख यारा दुख विच दसिया हां। मुसीबत दे विच फसिया हां, दुख यारा दुख विच दसिया हां। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे नां दी ये ज़ुबान तद करेगी तारीफ बयां। खुदा दे नां दी ये ज़ुबान तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने में मनावांगा, बुजुर्गी उसदी गावांगा। शुक्राने में मनावांगा, बुजुर्गी उसदी गावांगा। खुदाया अपने बायां नू मैं तेरा नाम
सुनावांगा खुदाया अपने बाइयां नू मैं तेरा नाम सुनावांगा हाँ तेरे नाम दियां सिफतां मैं मजलिस विच सुनावांगा यहोवा दा जो डर मन दे ते उस दा खौफ रख दे ओ यहोवा दा जो डर मन दे ते उस दा खौफ रख दे ओ सना हो दी या गाओ ते गाओगी सिफतां दे खुदाया अपने बाइयां नू मैं तेरा नाम सुनावांगा खुदावंद दी बुजुर्गी कर तू है याकूब दी औलाद खुदावंद दी बुजुर्गी कर तू है याकूब दी औलाद है इसराइल दी पीढ़ी तू डर रखी खुदावंदा खुदाया अपने बाइयां नू मैं तेरा नाम सुनावांगा कुछ अरसे पहले मेरी एक दोस्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि अंदर ही अंदर उसको कुछ परेशान कर रहा है। उसको लगता था कि शायद खुदा उसकी दुआ नहीं सुन रहा। वो कहती थी कि मैं रोज़ दुआ करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है खुदा चुप हो गया हो। पहले तो उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि हो सकता है कि खुदा कोई ऐसा काम कर रहा हो जो तुम देख ना सकती हो। उसके बाद वो मुझे फिर मिली। कुछ हफ्ते गुजर चुके थे और उसने मुझसे कहा कि हालात तो अभी भी नहीं बदले, लेकिन अब वो घबराती नहीं है। उसके दिल में एक नया सुकून है। उसको लगता है कि खुदा उसके साथ है और बेशक ऐसा ही है। और उसी दिन मुझे भी ये बात समझ आ गई कि उम्मीद का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन से जवाब मिल जाए, बल्कि कभी कभी बस इतना होता है कि हम दिल से खुदा पर भरोसा बनाए रखते हैं और हमें तसल्ली मिल जाती है। ये ज़बूर सुनकर एक बात समझ आती है कि दुख और अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जब हम जिंदगी में सब कुछ खो देते हैं, तब भी एक तसल्ली होती है कि खुदा मेरे साथ है और वो मुझे इन मुश्किलों से ज़रूर निकालेगा। कलाम भी कहता है, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख।
वो खुदा जो सब कुछ देख रहा है, वो आपको भी नहीं भूलता। हर इंतज़ार का वक्त एक नई सुबह का पैगाम होता है। बस अपने दिल को उसके हजूर खामोश रखो, क्योंकि वो अपने वक्त पर सब कुछ बेहतरीन करता है। तो चलिए अब कुछ और खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं। पुकारदा हाँ ये हवानू बुलंद आवाज देना, पुकारदा हाँ ये हवानू बुलंद आवाज देना। यहोवा के मिन्नता मैं करना जोर देना। तू मेरी सुन, मैं हाँ कमजोर, ते दुश्मन जोरावर। तू मेरी सुन, मैं हाँ कमजोर, ते दुश्मन जोरावर। तू मेरे पीछे पे हैं, छुड़ाते रहमत कर। ओ मेरे पीछे पे छुड़ाते रहमत कर। खुदाया मेरी जान नू तू हुण कैदों ले छुड़ा। खुदाया मेरी जान नू तू कैदों ले छुड़ा। तां सदा तीकर गावा मैं नाम तेरे दी सना। तां सदा तीकर गावा मैं नाम तेरे दी सना। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे, अगे पाक खुदा बंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। सारियां कौमां झुक झुक जावण, डर रखेंगियां उसे दा। सारियां कौमां झुक झुक जावण, डर रखेंगियां उसे दा। क्यों जो राज यहोवा
खुदा है हाकिम है ओ कौमादा याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दसेगी सच्चाई रब दी ओना नू जो जम्मणगे दसेगी सच्चाई रब दी ओना नू जो जम्मणगे ओना उते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदा बंद दे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदा बंद दे तेरी नजात दे शौक दे विच उंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कोल ते ऐ खुदा दिल ते मैं रखदा ईमान तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां है फना तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होइयां है फना कदों जवाब तू कर लेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात दे शौक दे विच उंदी बेहोश है मेरी जान चंबड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल चंबड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा सुखी हो जेड़ी दूं दे नाल पर मैं ना भुलिया तेरा नाम तेरी नजात दे शौक दे विच उंदी बेहोश है मेरी जान आज के ज़बूर हमें याद दिलाते हैं
कि दुख सिर्फ कुछ लम्हों के लिए होता है, लेकिन रब की वफादारी हमेशा कायम रहती है। बाइबल में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के गीतों के साथ काटेंगे। यानी आंसू से बोए गए बीज भी रब की वफादारी से खुशी में तब्दील हो जाते हैं। चलिए दुआ के साथ खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावन, हम शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम कीमती लम्हात के लिए जो आपने हमें बख्शे। हम शुक्र करते हैं कि आप हमारे दुख को खुशी में तब्दील करने की क़ुव्वत रखते हैं और हमें कामिल ईमान बख्शते हैं। बस इसी तरह से हमें अपनी राह पर चलना सिखा। आमीन। याद रखिए, जो कुछ भी करें मसीह के लिए करें। उसके गीत गाते रहिए, उसकी बरकतें हासिल करते रहिए। जाते जाते सुनिए एक और ज़बूर। मिलेंगे फिर से ज़बूर आर में। तब तक के लिए जय मसीह की, हर शय मसीह की। जे अज दे दिन सब सुन दियो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जे अज दे दिन सब सुन दियो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जिवें कीता सी मरीबा विच जंगल दे दरमिया। जिवें कीता सी मरीबा विच जंगल दे दरमिया। के जिस दिन दे विच कीता सी मेरा जे अज दे दिन सब सुन दियो आवाज यहोवा दी। तोहाडे अगलिया ने जद मैनू अजमाया सी। तोहाडे अगलिया ने जद मैनू अजमाया सी। हाँ कीता मेरा इम्तिहान मैनू आजमाया सी। जे अज दे दिन सब सुन दियो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जे अज दे दिन सब सुन दियो आवाज यहोवा दी।